नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। साल बदल चुका है, लेकिन चुनावी राज्य बिहार के राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार के पलटने की खबरें जस की तस बनी हुई हैं, या फिर यूं कहा जाए कि और भी ज्यादा पुख्ता होती दिख रही हैं। क्योंकि इस बार नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी के जो दावे अब तक हवा हवाई कहकर टाल दिए जा रहे थे, अब उन्हीं दावों पर अलग अलग तरह से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मुहर लगती दिख रही है। और खबरें ये हैं कि एक बार फिर जनवरी 2024 की तरह ही जनवरी 2025 में भी इतिहास खुद को दोहराते हुए बिहार में खरमास से पहले बड़ा खेला खेलने की प्लानिंग पर काम शुरू हो गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हाल फिलहाल ऐसा क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिला जिससे नीतीश कुमार का एक बार फिर होने लगा एनडीए से मोहभंग। और क्या नीतीश कर रहे हैं बिहार से दिल्ली तक तख्ता पलट की तैयारी। वैसे तो नए साल में मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी के बाद बिहार में सियासी बदलाव की पुरानी प्रथा रही है। पिछले साल को ही अगर ले लिया जाए तो साल 2024 के जनवरी में ही नीतीश कुमार ने खुद की मेहनत से तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके बनाए गए इंडिया महागठबंधन का भी साथ छोड़ दिया था और फिर से एनडीए में शामिल होकर उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी। और इस बार भी उनके बीजेपी से नाराज होने की खबरें लगातार सुर्खियों में है। बिहार में अभी सियासी पशोपेश और खींचतान की जो सिचुएशन बनी हुई है, उसमें कई तरह की उलटफेर की संभावनाएं जताई जा रही हैं। नीतीश कुमार की बीजेपी से कथित नाराजगी की खबरों के चलते इंडिया ब्लॉक अब भी इस उम्मीद में है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में वापसी करेंगे। इधर एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि आरजेडी के लगभग दर्जन भर से ज्यादा नेता एनडीए में शामिल पार्टियों के संपर्क में हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार की राजनीति में भूचाल के संकेत मिल रहे हैं और इसके सेंटर में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में जितनी बेचैनी है, उससे कम इंडिया में भी नहीं है। चर्चा यह है कि आरजेडी को नीतीश कुमार के इंडिया ब्लॉक में लौट आने के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार खामोश हैं और उनकी खामोशी से ही अटकलों को और भी हवा मिल रही है। अब बड़ी बात यहाँ यह है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की चुप्पी और नए साल की शुरुआत का संयोग ही अटकलों का हमेशा बेस रहा है। देखा गया है कि जब जब नीतीश कुमार खामोश होते हैं, तब तब बिहार में सियासी उलटफेर होता है। चाहे एनडीए छोड़कर इंडिया ब्लॉक में जाना हो या इंडिया ब्लॉक से एनडीए में वापस लौटना, ये सब कुछ उनकी कुछ दिनों की चुप्पी के बाद ही हुआ। और दूसरा वो, जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया था कि बिहार में मकर संक्रांति के बाद ही पिछली बार बिहार में सत्ता का खेमा बदला गया था। नीतीश कुमार अपने ही तैयार किए गए इंडिया ब्लॉक को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे और इस बार भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। महीना भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं। हालांकि अमित शाह के बिहार सीएम फेस को लेकर गोलमोल बयान सामने आने के बाद से बीच में खबर आई थी कि सीएम नीतीश की सेहत ठीक नहीं है और इसी के साथ उनके सारे शेड्यूल्ड प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिए गए थे। हालांकि इसके 2 ही दिन बाद वो अपने तय कार्यक्रम के तहत प्रगति यात्रा पर निकल गए। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के हालिया कदमों ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी की, लेकिन जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी जैसे एनडीए के बड़े नेताओं से मुलाकात की खबरों के बाद भी मीटिंग उनसे नहीं हो पाई और इससे कयासों का बाजार और भी ज्यादा गर्मा गया। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी के कई कारण भी बताए जा रहे हैं। पहला ये कि गृह मंत्री अमित शाह ने अगली बार उन्हें सीएम बनाए जाने के सवाल पर ऐसा बयान दे दिया कि नीतीश कुमार का नाराज होना स्वाभाविक बताया जा रहा है। अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि संसदीय बोर्ड ही सीएम का फैसला करेगा। अमित शाह का बयान इसलिए भी नीतीश कुमार को नागवार लग सकता है कि हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे के साथ जो भी हुआ, वो ही बिहार में भी रिपीट होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी उनकी चुप्पी के चलते फिलहाल सिर्फ अनुमान है। तो वहीं नीतीश कुमार की नाराजगी को लोग इसलिए भी महसूस कर पा रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली की यात्रा की और भूतपूर्व पीएम मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी, लेकिन बीजेपी नेताओं से बिना मिले वो एक दिन पहले ही दिल्ली से लौट आए। अमित शाह द्वारा बुलाई गई एनडीए की बैठक से भी नीतीश नदारद रहे। लोग इन्हीं तारों को जोड़कर उनके बीजेपी से नाराज होने का अनुमान लगा रहे हैं। और तो और 2025 की शुरुआत होते ही जेडीयू ने एक और बड़ा पोस्टर बम गिराकर एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। असल में अमित शाह की ओर से एनडीए के सीएम कैंडिडेट को लेकर गोलमोल जवाब के बाद सत्ता पक्ष में जारी खींचतान के बीच जनता दल यूनाइटेड ने धमाकेदार पोस्टर जारी किया।
इस पोस्टर में यह बताने की कोशिश की गई कि 2025 ही नहीं 2030 तक के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार की सियासत के शहंशाह रहेंगे। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि कोई सहयोगी दल किसी तरह की गफलत में न रहे। नीतीश के अलावा बिहार की जनता को कोई और मंजूर नहीं होगा। नए साल के पहले ही दिन सत्ताधारी जेडीयू ने जो नया पोस्टर जारी किया है, उसमें नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा की ओर कदम बढ़ाते दिखाया गया है। एक तरफ तीर का निशान और दूसरी तरफ अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स में NITISH यानी नीतीश लिखा हुआ है। बीच में 2025 से लेकर 2030 के साल लिखे हुए हैं, जिसका मतलब यह है कि विधानसभा चुनाव 2030 तक नीतीश कुमार ही सदन में बहुमत के साथ नेता रहेंगे। इसको लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नववर्ष 2025 से 2030 तक फिर से नीतीश, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जनता की अनवरत इच्छा, विकास परक सोच, समावेशी विकास, सामाजिक सुधार के एजेंडे पर फिर से नीतीश कुमार ही चाहिए। माना जा रहा है कि जेडीयू ने इस पोस्टर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को संदेश देने की कोशिश की है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर मन में किसी तरह की कोई शंका ना पाले। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक में आरजेडी को इन्हीं वजहों से छीका टूटने के आसार नजर आ रहे हैं। आरजेडी को उम्मीद है कि नीतीश ने नाराजगी में अगर एनडीए छोड़ा तो इंडिया ब्लॉक में आने के अलावा उनके पास कोई तीसरा रास्ता नहीं बचेगा। नीतीश के एनडीए छोड़कर आरजेडी के साथ आने की बातें आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र भी इशारों में कह चुके हैं। उनकी बातों पर लोगों को भरोसा इसलिए भी है क्योंकि वो लालू यादव के परिवार के करीबी बताए जाते हैं। वहीं तेजस्वी यादव तो तब से खेला होने की बात कह रहे हैं जब नीतीश महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गए थे। हालांकि हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के दरवाजे बंद हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसा ही कुछ पिछले साल नीतीश कुमार के पाला बदलने से पहले अमित शाह ने भी कहा था। बावजूद इसके नीतीश कुमार की न सिर्फ एनडीए में वापसी हुई, बल्कि उन्होंने अपना समर्थन देकर सरकार बनाने में किंग मेकर की भी भूमिका निभाई। ऐसे में अगर नीतीश फिर से वही इतिहास दोहराते हैं और महागठबंधन को अप्रोच करते हैं तो शायद ही उनको ज्यादा विरोध का सामना करना पड़े। बहरहाल बिहार की सियासी हलचल खरमास खत्म होने तक बरकरार रहेगी। अगर नया कुछ होना होगा तो मकर संक्रांति से दिखाई देने लगेगा। सूबे की सियासत में जिस तरह की सुगबुगाहट दिख रही है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि खरमास के बाद कुछ नया हो सकता है। सबकी निगाहें फिलहाल नीतीश कुमार पर टिकी हैं। अगर वो एनडीए से अलग होते हैं और इंडिया ब्लॉक में नहीं भी जाते हैं तो निश्चित तौर पर इंडिया ब्लॉक उन्हें बाहर भीतर से समर्थन देकर सरकार बनाने के लिए जरूर कहेगा। नीतीश का जाना एनडीए को न सिर्फ बिहार में बल्कि केंद्र में भी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। फिलहाल नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के अलावा बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।